और ऊपर मौसम की बात की जाए कि भाई चारों तरफ काले बादल आ गए हैं और धूप जो है वो काफ़ी कम हो रही है। अब हर कोई नहा धो के रेडी होके फिर ऑफिस का काम करते हैं। मेरा उल्टा है, अपने घर पे ही है इसलिए। तो चले भाई, आज का जो हिसाब किताब है सारा जोड़ दिया गया है, यानी कि जो लमगांव भेजना है। और आजकल तो भाई पहाड़ों में हरा साग ही ज़्यादा चल रहा है और आनंद भी आता है इसे खाने में। और इस ज़माने तो मिट्टी का तेल कहीं मिल नहीं रहा, दादा को यहीं से मिला होगा। दादा क्या खलने आई मिट्टी का तेल? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। ये भी एक एफडी ही होती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ पीपीएफ के बारे में। ये भी कितने साल का है? 15 साल का है। तो चलिए दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बागड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बागड़ा ब्लॉग्स में। और एज यूजुअल ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे इस खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा खंबा खाल से, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र में एक खूबसूरत सी लोकेशन पर बसा हुआ है। और ऊपर मौसम की बात की जाए तो देखिए, इधर साइड तो पूरा साफ है, आसमान हल्के बादल है इधर साइड, लेकिन इधर साइड ठीक ठाक बादल लगे हुए हैं, जिस कारण से गुनगुनी सी धूप लग रही है। और दोस्तों, कल तक तो ठीक ठाक ठंडा हो रहा था क्योंकि बारिश भी हो रही थी परसों तक, और कल मौसम बिल्कुल पैक हो रखा था। और आज तो धूप है भी और नहीं भी है, क्योंकि बीच बीच में बादल लगे हुए हैं। तो जैसे आसमान साफ है तो तेज़ धूप लग रही है, और जहाँ पे बादल है वहाँ पे से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं काम कर लेता हूँ ऑफिस का, बाकी काम तभी देखेंगे बाद में। और बाहर लेके चलते सामान, जो बाहर धूप है बढ़िया सी लगी हुई। तो चले भाई, फिलहाल का जो काम है वो मैंने बंद कर दिया है। और ऊपर मौसम की बात की जाए कि भाई चारों तरफ काले बादल आ गए हैं और धूप जो है वो काफ़ी कम हो रही है अब, इसलिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है चारों तरफ। और मैं भी अब ज़रा नहा धो के ज़रा रेडी होता हूँ। अक्सर क्या होता है कि सब हर कोई नहा धो के रेडी होके फिर ऑफिस का काम करते हैं। मेरा उल्टा है, अपने घर पे ही है, इसलिए पहले काम वगैरह निपटा देता हूँ, उसके बाद ही अपना ज़रा नहाना धोना करता हूँ। तो चले भाई, बढ़िया से नहाना धोना भी हो गया है। हालांकि ठंडा हो रहा है, लेकिन नहाने के बाद क्या है, जो ठंडा है वो गायब हो जाती भाई। हालांकि ठंडा फिर भी लग रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अब फिर से अपना ऑफिस काम शुरू कर देते हैं, जो कि अपनी विराम लगाया था। तो चले भाई, आज का जो हिसाब किताब है सारा जोड़ दिया गया है, यानी कि जो लमगांव भेजना है सारा क्लियर कर दिया गया है। तो इस तरह से हमारा काम होता है, यानी कि कुछ भी चीज़ हमारे जमा होती है तो उनके अलग अलग रजिस्टर हैं, और साथ में जो हमने अपनी डिटेल भेजनी है नीचे एसओ में, वहाँ से जाएगी फिर टिहरी और फिर जाएगी देहरादून। तो ये पर्चा जाता है कि जो तुमने आज का जो काम किया हुआ, जैसे 18 तारीख का जो मैंने काम किया है, तो इस तरह से होता है। तो चले भाई, सारा काम निपटाने के बाद अब समय हो गया खाना खाने का। आजकल नाश्ता तो होता नहीं है, सीधा खाना ही मिलता है डायरेक्ट। तो लगभग 12:30-1 हो गया है। और आजकल तो भाई पहाड़ों में हरा साग ही ज़्यादा चल रहा है और आनंद भी आता है इसे खाने में। तो देखिए भाई, काबली बनी हुई है और साथ में है भात और ये है मट्ठा। तो चलिए भाई, बढ़िया से खाना पीने भी हो गया है। और अब देखिए भाई, बढ़िया सी धूप भी आ गई है। तो फिलहाल अब धूप में पड़ के आराम करते हैं फिलहाल, और अब कुछ समय पश्चात ही आपसे मुलाकात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़िया से आराम भी हो गया है, और उस समय ठीक ठाक धूप लगी हुई थी। और जैसे ही शाम के लगभग 3:30 हो रहा है, सारा मौसम फिर से पैक हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी मैं ज़रा जा रहा हूँ घूम फिर में थोड़ी डोमदार साइड।
और समय में परिवर्तन देखिए भाई, जिस रास्ते में जा रहा हूँ, चाहे इस खेत से, चाहे वहाँ नीचे खेत से, यहाँ से अभी सब लगभग जाते हैं, हर कोई जाता है यहाँ से भी। लेकिन एक समय था जब खेतों में जाने पर काफ़ी गालियाँ पड़ती थी, क्योंकि सारी जगह बोया हुआ रहता था, कभी किसी चीज़ की खेती, कभी किसी चीज़ की खेती। तो उस समय खेतों से कोई गलती से चले गए ना, तो भाई साहब उसका फिर बुरे हाल है। और आप देखिए, अब यहाँ से कोई जाए, चाहे गाय आए, चाहे भैंस आए, चाहे कोई भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक समय इनकी इतनी कदर थी इन खेतों की कि मतलब एक छोटी सी भी टिड्डा वो यहाँ पर नहीं मार सकता। और आज देखिए चारों तरफ पूरा का पूरा वीरान पड़ा हुआ है और खेत सारे बंजर पड़े हुए हैं। खेत छोड़ो, यहाँ तो पेड़ भी बंजर पड़े हुए हैं। ये जो जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे अखरोट के पेड़ हैं। और जब हम छोटे हुआ करते थे, हम यहाँ अखरोट पेड़ से तो लेना बहुत दूर की बात, हम भी करते थे नीचे से चूमते थे जो नीचे गिरे होंगे। और बाकी भाई देखिए, दोनों दादा दादी यहाँ बैठे रहते हैं अपनी तिवारी में। और इस ज़माने तो मिट्टी का तेल कहीं मिल नहीं रहा, दादा को यहीं से मिला होगा। दादा क्या खा ले आयो मिट्टी का तेल? मट्टी का तेल ना क्या खा ले आयो? मिल नहीं ना क्यों काकी बार। और दोस्तों यहाँ से ठीक सामने देखे जो हमारे गांव यानी कि देहरादून से मुखेम की जो रोडवेज है वो भी पहुंच गई है मट्टी साइड। और इधर साइड की बात की जाए तो देखिए भाई, यहाँ भी लगभग खाली ही है। एक दो लोग यहाँ रहते हैं, एक दो लोग यहाँ रहते हैं, बाकी लगभग यहाँ भी खाली है। और खेतों की स्थिति भाई हर जगह ऐसी ही है। कभी यहाँ पूरा हरा भरा हुआ करता था, सारी खेतों में खेती करी होती थी। आप देखिए सारा का सारा बंजर है भाई। कभी देखिए इनमें अलग अलग प्रकार की खेती की जाती थी। और यहाँ देखिए भाई, यहाँ तो हमने भी हल लगाए हैं इन खेतों में। और हमारे गांव में सब कुछ तो ख़त्म हो गया, बस बढ़ रहे हैं जो वो बढ़ रहे हैं। एक तो ये पेड़ बढ़ रहे हैं जो बिना बात के, देखिए हर जगह पूरे गांव में ये पेड़ दिखेंगे आपको। और दूसरे हैं बंदर। हमारे रहते रहते इतना परिवर्तन आ गया है, तो सोचो अभी आगे आगे पत्नी कितना ज़्यादा परिवर्तन होता है। तब तो ऐसा लगेगा कि भाई गांव, मुझे लगता है कि अगले 5-10 साल में तो गांव ही खाली हो जाएगा, जैसे कि पौड़ी में बहुत से गांव खाली हो रखे हैं। तो चले भाई, डोमडार से घूम घाम के आ गए हैं और अब थोड़ी घर निकल के फिर निकलते थोड़ी रोड साइड। और ठंडा काफ़ी हो रहा था, इसलिए मैंने गट्ठू वैसे ही मफलर वापस ले लिया। मैंने कहा भाई दे दे यार। चलो भाई। तो चले भाई, घूम फिर करके आ गए हैं घर। तो चले भाई, घूमते फिरते मैं आया हूँ सड़क में। और सड़क में आते ही मैंने देखा यहाँ पे क्या भीड़ लगी हुई है ऐसी। और बाद में पता चला कि यार यहाँ पे तो एक सब्जी वाला आ रखा है जो कि कबाड़ में हमें दे रहा है। अगर 1 किलो लोहा होगा तो 1 किलो आलू मिलेगा। तो क्या ज़बरदस्त दिमाग लगाया है भाई ने। और देखिए भीड़ तो इतनी सारी हो गई सुनते ही। भीड़ ऐसी हो गई है कि अभी भी और भी आ रहे हैं भाई। हाँ वहाँ तो बहुत ज़्यादा है ना भाई साहब। आज पता चला है कि लोहे में अगर सब्जी मिल रही है तो देखिए कंटल भर भर के, कोई घेरा भर भर के ला रहा है। तो चले भाई, हम तो यहाँ पे आग ताप रहे हैं क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा है, लेकिन अंधेरा होने वाला है कुछ समय में। लेकिन ये जो भीड़ है यहाँ से ख़त्म नहीं होने वाली है, बढ़ते ही जा रहे हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है, जिस कारण से अखिल भाई और विकास पुत्र और दूसरे हमारे सेठ जी, ठंडा बहुत हो रहा है भाई। हालांकि बारिश नहीं हो रही, लेकिन क्या करें, फिर भी ठंड बहुत हो रही है। रुकी सुखी ठंड, हवा चल रही है। तो चले भाई, घर आ गए हैं और बाहर अंधेरा हो चुका है पूरा, और अब जरा दिया बत्ती कर देते हैं। तो चले दोस्तों, रात के 10 बजने वाले हैं और खाना पीना खाने के बाद आ गए हैं रूम में। और दोस्तों, मैंने लगभग अपने पोस्ट ऑफिस की हर स्कीम के बारे में आपको बता दिया है, तो मैं आपको एक बार फिर से डिटेल में बता देता हूँ एक दो स्कीम के बारे में। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ तो सोशल मीडिया से मैसेज आए थे और कुछ ऐसे भी है कि मुझे आजकल पर्सनल भी मिले थे। जैसे मैं लमगांव में जाता हूँ तो उन्होंने बोला कि यार भाई मैंने देखा था उसमें, तो क्या सीन है उसका, तो समझा तो मैंने उन्हें दिया है, लेकिन मैंने कहा एक बार आपको डिटेल से आराम से समझना है तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा और उसमें आपको बता दूंगा कि कौन सी स्कीम में क्या एडवांटेज है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। ये भी एक FD ही होती है जैसे कि और FD होती है, तो बाकी तो ये है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन जो महिला सम्मान हो रहा है सिर्फ महिला कर सकती है ये FD, ठीक है। 2 साल का होता है और 2 साल में इसका जो इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, 7.5। अब इसमें से शुरुआत होती है वो कितने से होती है, 1000 रुपये से लेके और कहाँ तक होता है, 2 लाख तक, ठीक है। अब माना कोई बोलता है कि मैं 10,000 रुपये जमा करती हूँ इसमें महिला सम्मान में, तो उसे कितना मिलेगा 2 साल में। तो 2 साल में देखो भाई कितना मिल रहा है उसे, टोटल उसका 10,000 जमा है और इंटरेस्ट रेट उसे 1 साल कितना मिल रहा है टोटल, वो मिल रहा है 1600 रुपये और टोटल मिलेगा उसे 11,602 रुपये। माना वो कहती है कि मुझे 10,000 नहीं 50,000 की कर दो, मैं 50,000 उसके जमा हो रहे हैं, 50,000 जमा हो रहे हैं और 8,000 उसमें ब्याज मिल रहा है, तो टोटल पेमेंट अमाउंट कितना होगा, 58,011 रुपये। लेकिन कोई कहता है कि नहीं मुझे 50 नहीं, मैं 1 लाख की करती हूँ, तो 1 लाख पे कितना मिलेगा, 1 लाख तो जमा है, उसमें 16,000 रुपये इंटरेस्ट रेट है, टोटल कितने मिलेंगे, 1 लाख के मिलेंगे, 1,16,000 2 साल में, ठीक है, 2 साल में मिलेंगे भाई। लेकिन कोई कहता है कि 1 लाख की नहीं, मैं 2 लाख की करता हूँ, ठीक है, 2 लाख, तो 2 लाख पे कितना होगा, 2 लाख उसके जमा है, उसमें 2 साल में 32,000 मिलेंगे। महिला सम्मान का ये 2 लाख में 32,000 ब्याज मिलेगा 2 साल में और टोटल मिलेगा 2,32,000 रुपये। तो ये रहा किस चीज़ का, महिला सम्मान वाला। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ PPF के बारे में। ये भी कितने साल का है, 15 साल का है, ठीक है। जैसे कि सुकन्या है SSA, वो भी 15 साल का है, वैसे ही ये है 15 साल का। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, वो इसमें है लगभग 7.1 का, 7.1 का इसमें इंटरेस्ट रेट है। मिनिमम इसमें जमा कर सकते हैं 500 रुपये और मैक्सिमम कर सकते हैं 1.50, यानी कि 1,50,000 1 साल में, ठीक है। इसमें ये सीन है 1 साल वाला कि 1 साल में तुम कितना कर सकते हो। अब कोई बोलता है कि मैं 500 रुपये पर महीने जमा करूँगा, पर महीने के हिसाब से अगर वो 500 रुपये पर महीने जमा करता है 15 साल तक, तो उसकी जो टोटल सेविंग होगी अपनी खुद की वो कितनी होगी, वो होगी 90,000। कितनी होगी, 90,000, 500 के हिसाब से, 500 के हिसाब से 90,000 रुपये जमा होंगे उसके, और उसको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 90,000 पे वो मिलेगा 67,000, ठीक है। यानी कि 90,000 का उसे टोटल मिलेगा 1,57,000 रुपये, 500 रुपये जमा करने पर 15 साल में 1,57,000। और कोई कहता है कि 500 नहीं यार, मैं 1,000 रुपये पर महीने जमा करता हूँ, तो 1,000 रुपये पर महीने जमा करने के लिए उस पर कितने खुद की जमा कितनी होगी, 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 उसकी जमा हो रही है, 1,80,000 पे उसे 15 साल में जो ब्याज मिलेगा 1,35,000 ब्याज मिलेगा। 1,000 पर महीने जमा करने पे 15 साल तक 1,80 जमा हो रहे हैं और 1,35 से ब्याज मिल रहा है। टोटल कितना मिल रहा है, 3,15,000। तो 1,80 का उसे मिला है 3,15,000। तो अगर ठीक ठाक है और 2,000 रुपये पर महीने जमा कर रहा है 15 साल तक,
तो 2000 पर महीने जमा करने पे उसके 3,60,000 जमा होंगे। कितने होंगे? 3,60,000 उसके जमा होंगे। और 3,60,000 में कितना मिल रहा है इंटरेस्ट? 2,71,000। 3,60 का 2,71,000 उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। और टोटल कितना मिल रहा है? 6,31,000, यानी कि डबल मिल रहा है भाई। तो आपको समझ आया होगा कि महिला सम्मान में क्या है 2 साल में और किस हिसाब से रेट है और कितना जमा कर सकते हैं। दूसरा मैंने मिलाया PPF का। तो PPF में भी वो 15 साल का है। 15 साल में आप कितना जमा कर सकते हो और कितना आपको मिलेगा वो भी आपको समझ आ गया होगा। और बाकी आप कमेंट करके बताएं कि और कौन सी स्कीम के बारे में आपको जानना है। बाकी और भी स्कीमें हैं, वो भी मैं आपको 1-2 स्कीमें जो मैंने अभी बताई नहीं है, जो मोस्ट कॉमन स्कीम है उनको मैंने बता दिया 2 बार लगभग। लेकिन 1-2 स्कीम और है जो मैंने अभी तक बताई नहीं है, वो भी मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगा। तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।